दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है, ठीक है। और फिलहाल जो अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों, उसका नाम क्या है, नदी तंत्र परियोजना, ठीक है। इसके हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देख लिए थे, अब इसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है किन दो राज्यों के बीच में संचालित है, तो दोस्तों ये संचालित है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। किसके बीच में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में संचालित है केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में क्या क्या डिटेल बताया है। तो इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है, जिसकी नींव 2005 में रखी गई थी। इसकी नींव कब रखी गई थी? 2005 में। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधत बांध एवं 231 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है, ठीक है। इसमें क्या क्या है दोस्तों? इस परियोजना के अंतर्गत 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध एवं 231 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है इस परियोजना के अंतर्गत। और साथ ही साथ दोस्तों कि इस परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, जिन जिलों को लाभ मिलने वाला है वो है टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ललितपुर, महोबा और झांसी, ठीक है। ये वो 6 जिले हैं जो इस परियोजना का क्या ले सकते हैं, लाभ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे आवदा बांध स्थित है, तो दोस्तों उसका नाम है श्योपुर जिला, ठीक है। किस जिले में है? श्योपुर जिले में आवदा बांध है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये भी कि आवदा बांध जो है किस नदी पे है, तो दोस्तों आवदा बांध जो है श्योपुर में सीप नदी पे है, ठीक है। किस नदी पे है? सीप नदी पे है, ठीक है। किस नदी पे दोस्तों? सीप नदी पे है श्योपुर जिले में आवदा बांध, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या बताया गया है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था, ठीक है। किस काल में हुआ था? सिंधिया रियासत काल में जो है सीप नदी पर इस आवदा बांध का निर्माण हुआ था। आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। आवदा बांध के जो पानी है इसका यूज सिंचाई में किया जाता है, साथ ही साथ ये क्या है दोस्तों? पर्यटन स्थल है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि चोरल परियोजना से लाभान्वित है, तो दोस्तों वो है आपका इंदौर जिला। कौन सा? इंदौर जिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर एवं उनके जल आपूर्ति स्रोत कौन कौन से हैं, तो इंदौर शहर में कौन सा है? चोरल परियोजना चलाई जा रही है जल आपूर्ति के लिए, ठीक है। इंदौर शहर में कौन सी परियोजना है? चोरल परियोजना, जो कि क्या है? जल आपूर्ति के लिए एक परियोजना है, ठीक है। भोपाल शहर में कोलार परियोजना, ग्वालियर शहर में पहसारी परियोजना और जबलपुर शहर में दोस्तों बरगी परियोजना एवं खंडारी जलाशय जो है ये वो स्रोत हैं जो कि जल की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। तो इन 4 शहरों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंदौर में कौन सा है? चोरल परियोजना, भोपाल में कोलार परियोजना, ग्वालियर में पहसारी परियोजना और जबलपुर में दोस्तों बरगी परियोजना और खंडारी परियोजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पायली जल परिषद कहाँ स्थित है, ठीक है। जो पायली जल परिषद है ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है सिवनी में। कहाँ स्थित है? सिवनी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि पायली जल परिसर सिवनी और जबलपुर सीमा पर बरगी जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक है। किसका प्रमुख पर्यटन स्थल है? सिवनी जिले का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
यहाँ पे युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। नदी का नाम दिया गया है और उन नदियों पे बने हुए बांधों का नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो सीप नदी, क्या दिया है कि सीप नदी पे बंजारा बांध बंधा हुआ है, ठीक है। कौन सा बंजारा बांध है? सीप नदी पे, ऐसा इनका कहना है, ठीक है जी, बिल्कुल सही कहना है, ठीक है। और बंजारा बांध कहाँ है दोस्तों? ये है श्योपुर में। कहाँ है? श्योपुर में, ठीक है, श्योपुर में। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया है आसन नदी, ठीक है। आसन नदी पे बोल रहे हैं कि पगारा बांध निर्मित है, ठीक है। आसन नदी जो है इस पे पगारा बांध स्थित है, तो दोस्तों ये भी सही है। और ये कहाँ है? मुरैना में। कहाँ है? मुरैना में है, ठीक है। फिर उसके बाद है मोवर नदी, ठीक है। मोवर नदी पे बोल रहे हैं कि पहसारी बांध है, ठीक है। मोवर नदी पे कौन है? पहसारी बांध है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि मोवर नदी पे पहसारी बांध है। और ये कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चौथा क्या है? चौपन नदी, ठीक है। क्या है? चौपन नदी। और इस पे बोल रहा है कि ये गोपी कृष्ण बांध है। कौन सी है? गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पे है। तो दोस्तों ये भी सही है। और ये गोपी कृष्ण बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये गुना जिले में है। कहाँ है? गुना जिले में है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सीप नदी पे कौन सा है? बंजारा बांध है। आसन नदी पे कहाँ है? पगारा बांध है। मोवर नदी पे पहसारी बांध है। और चौपन नदी पे है गोपी कृष्ण बांध, ठीक है। और इसके जिलों के नाम भी मैंने आपको बताए कि बंजारा बांध कहाँ है? श्योपुर जिले में। पगारा बांध है मुरैना में। पहसारी बांध है आपका ग्वालियर में। और गोपी कृष्ण बांध कहाँ है? गुना में, ठीक है। तो ये सारे ही जो हैं करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है कि पहसारी बांध कहाँ स्थित है, ठीक है। पहसारी बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर में, ठीक है। और किस नदी पे है? तो मोवर नदी पे। किस नदी पे दोस्तों? मोवर नदी पे जो है पहसारी बांध है, जो कि कहाँ है? ग्वालियर जिले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। बालाघाट जिले में जो नलसेसा बांध है ये किस जिले, मतलब ये किस नदी पर स्थित है, ऐसा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंदन नदी पे, ठीक है। किस नदी पे है? चंदन नदी पे जो है आपका नलसेसा बांध है, ठीक है। बालाघाट जिले में नलसेसा बांध चंदन नदी पे है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और क्या इसके बारे में एक और पॉइंट बताया है कि चंदन नदी पर रामपायली का मेला भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि रामपायली मेला जो है किस नदी पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये चंदन नदी पे आयोजित किया जाता है, ठीक है। किस नदी पे? चंदन नदी पे। और चंदन नदी कहाँ है दोस्तों? बालाघाट जिले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। किस नदी के तट पे जो है सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। कुंभ का मेला किस नदी के तट पे लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्षिप्रा नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है कि उज्जैन में जो सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है वो किस नदी पे लगता है? क्षिप्रा नदी पे लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मालवा की गंगा कही जाने वाली नदी क्षिप्रा का उद्गम काकड़ी बर्डी पहाड़ से हुआ है। कहाँ हुआ है? काकड़ी बर्डी पहाड़ से हुआ है क्षिप्रा नदी का उद्गम। उज्जैन जिले में मालवा की गंगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है तो दोस्तों क्षिप्रा नदी को। और क्षिप्रा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है काकड़ी बर्डी पहाड़ी से होता है, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है तो दोस्तों बेतवा नदी को कहा जाता है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेतवा नदी पर ज़्यादातर क्या है? धार्मिक स्थल हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे मालवा की गंगा पूछे तो आपको बताना है क्षिप्रा नदी। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा तो कौन है? आपका बेतवा नदी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसके तट पे प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 में कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? हरिद्वार में 2021 में जो है कुंभ का मेला आयोजित किया गया था। और कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद आता है दोस्तों? 12 वर्षों बाद, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है?
क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है किस स्थान से होता है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा दोस्तों काकरी बरडी पहाड़ी से, ठीक है। काकरी बरडी पहाड़ी से जो है क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। किसकी? मालवा की गंगा। मालवा की गंगा जो है किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो काली सिंध नदी है इसका उद्गम जो है किस जिले से होता है, तो दोस्तों ये देवास जिले से होता है। किस जिले से? देवास जिले से होता है काली सिंध नदी का उद्गम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। यह चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से जो है काली सिंध नदी का उद्गम होता है। कुंडलियां बांध इस नदी पर स्थित है, ठीक है। कुंडलियां बांध एग्जाम में पूछता है कि कुंडलियां बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये काली सिंध नदी पर स्थित है। किस पे? काली सिंध नदी पर स्थित है कुंडलियां बांध, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों काली सिंध नदी का जो उद्गम है देवास जिले के बागली गांव से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये चंबल की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो वर्धा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैतूल, ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में भी डिटेल देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के वर्धन शिखर या काली भित्त की पहाड़ियों से होता है। किससे होता है? वर्धन शिखर या काली भित्त पहाड़ियों से होता है। किसका दोस्तों? वर्धा नदी का उद्गम, ठीक है। और कहाँ से होता है? बैतूल जिले से, ठीक है। यह महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा नदी में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, ठीक है। जो वर्धा नदी है ये वेनगंगा नदी में जाके मिलती है और इन दोनों का जहाँ संगम होता है वहाँ कौन सी नदी का उद्गम होता है? प्राणहिता का, ठीक है। प्राणहिता संगम का निर्माण होता है और ये कहाँ जाके समा जाती हैं? गोदावरी नदी में, ठीक है। वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम स्थित है, ठीक है। वर्धा नदी के किनारे किसका आश्रम स्थित है? तो गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम जो है दोस्तों वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा कि वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले से हुआ है, वर्धन शिखर या कालीभित पहाड़ियों से, ठीक है। महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा नदी में क्या करती है? संगम इसका जब होता है तो किसका रूप लेती है? प्राणहिता का। और ये जाके कहाँ मिल जाती हैं? गोदावरी नदी में, ठीक है। फिर वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम स्थित है, ठीक है। किसका? सेवाग्राम आश्रम गांधी जी का स्थित है वर्धा नदी के किनारे, कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा वेनगंगा और वर्धा, ठीक है। वेनगंगा और वर्धा नदी का जब संगम होता है तो किसका उद्गम होता है? प्राणहिता का। किसका? प्राणहिता का। और ये कहाँ जाके मिल जाती है? गोदावरी नदी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ हमसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उद्गमित होने वाली पेंच नदी जो है किस नदी में समाहित हो जाती है, तो दोस्तों ये गोदावरी नदी में जाके समाहित हो जाती है। किसमें? गोदावरी नदी में जाके समाहित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? गोदावरी नदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जो प्राणहिता है वो भी कहाँ जाके समाहित होती है? जो आपकी वर्धा हो गई, वर्धा नदी, और कौन सी? एक वर्धा नदी मैंने आपको बताई थी, और एक कौन सी नदी दोस्तों जो कि जाके कहाँ पे मिलती है? वेनगंगा, ठीक है। वेनगंगा और वर्धा नदी आपस में मिलके प्राणहिता संगम का निर्माण करती हैं और जाके कहाँ मिल जाती है? गोदावरी नदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो है आपकी माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि आदिवासी गंगा के नाम से प्रसिद्ध माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए अरब सागर में समाहित होती है, ठीक है। अब इसे क्या कहा जाता है? माही नदी को आदिवासी गंगा, ठीक है।
आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है किसे? बेतवा नदी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि किसको कौन सी गंगा कहा जाता है। तो आदिवासी गंगा है आपकी माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए, और कहाँ काटते हुए कहाँ जाती है? अरब सागर में समाहित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? ठीक है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कैसी है? अनुगामित है। कैसी है? अनुगामित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि नर्मदा नदी अनुगामी का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें इसकी अधिकांश नदियां इसके समानांतर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसकी अधिकांश नदियां कैसे प्रवाहित होती हैं? इसके समानांतर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये क्या है? ये भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। कैसी? भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों ने कितने 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं क्लास लूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।